अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अगर आप लोग ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की आने वाले अक्सर की मुकम्मल कहानी के बारे में जानना चाहते हैं और इस ड्रामे के आखिर में क्या माही और फरहत एक हो जाएंगे या नहीं और साथ ही साथ तैमूर की मौत कैसे होगी, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों जैसे कि अब तक आपने देखा कि माही के दिल में फरहत के लिए थोड़ी सी मोहब्बत पैदा हो गई है और आगे चलकर माही फरहत की खातिर तैमूर के साथ शादी करने से इनकार भी कर देती है, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। इसके बाद माही की शादी का दिन भी आ जाता है। माही की भाभी और दोस्त रिदा जब शादी का जोड़ा पहनने को कहती है तो माही चिल्लाने लग जाती है और जज्बाती होकर कहती है कि नहीं पहना मुझे ये शादी का जोड़ा और नहीं चाहिए मुझे अपनी जिंदगी में ये रंग, और उसी वक्त वो शादी के जोड़े को जमीन पर फेंक देती है। अब माही बिल्कुल बेबस हो चुकी है और दूसरी तरफ माही की बारात भी आ जाती है और न चाहते हुए माही निकाहनामे पर दस्तखत कर देती है और रुखसत होकर तैमूर के साथ मुल्तान उनके हवेली चली जाती है। उधर फरहत भी शाह साहब के घर से चला जाता है क्योंकि नाज़िम शाह को पता चल जाता है कि फरहत यहाँ किस लिए आया था, तो वो अपने बंदूक के साथ फरहत का पीछा करते हैं और फरहत उनसे छुपकर जान बचाता है और माही के पीछे मुल्तान चला आता है ताकि महबूब के पास नहीं उसके शहर में तो रहे। तभी वो एक दरबार पर बैठना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ माही को जब पता चलता है कि फरहत उसके पीछे उसके शहर भी आ गया है तो वो उसकी तड़प को देखकर और भी दुखी हो जाती है। इसके बाद ड्रामे में ट्विस्ट तब आता है जब तैमूर का इंतकाल हो जाता है। तब तैमूर की माँ को ये अंदाजा होता है कि जो कुछ बाबा मुझे इशारों में समझाना चाहता था वो सब कुछ यही था। फरहत और माही की जुदाई यूं ही बढ़ती चली जाती है। तैमूर के इंतकाल के बाद माही की शादी तैमूर के भाई सिकंदर से कर दी जाती है, मगर इसके बाद भी माही नॉर्मल नहीं होती। न तो उसने कभी तैमूर को अपनाया था और न ही वो अपने इस घर और जिंदगी को कबूल करती है। माही की वजह से सब बहुत ही परेशान रहते हैं कि आखिर न जाने इसका क्या इलाज होगा, और आखिर में तमाम लोगों को पता चल जाता है कि फरहत माही से इश्क करता है और उसी की मोहब्बत में आकर उसने अपना यह हाल कर दिया है। माही भी उसे दीवाना वार चाहती है, तभी उसकी खुशी की खातिर फरहत से मिलवाने के लिए सिकंदर और उसकी माँ तैयार हो जाते हैं, लेकिन माही का भाई नाजिम शाह इस बात के लिए कतई नहीं मानता और अपनी बहन पर पिस्तौल तान लेता है कि अगर इसने बाहर एक कदम भी रखा तो मैं इसकी जान ले लूंगा। माही की वालिदा भी अपने बेटे की इस हरकत पर बहुत हैरान होती है कि अब ये अपनी बहन की जान ले लेगा और शाह साहब के आगे हाथ जोड़ देती हैं कि आज एक मजबूर माँ अपनी बेटी की जिंदगी मांग रही है आपसे। सिकंदर की माँ को तो कोई एतराज नहीं और न ही किसी और को, मगर फिर भी सिकंदर की माँ किसी की बात पर कान नहीं धरती, अपने बेटे के साथ माही को लेकर दरबार चली आती है। तभी माही की फरहत पर नजर पड़ती है तो उसकी आंखें नम हो गई और वो भी नम आंखों के साथ मुस्कुराने लगता है। माही जैसी पास आती है तो फरहत की दिल की धड़कनें तेज हो जाती है क्योंकि फरहत अपने खालिक हकीकी की तरफ जा रहा होता है और वो माही को देखते ही देखते अपने खालिक से जा मिलता है और माही भी बेइख्तियार होकर फरहत पर गिर जाती है और इस तरह से इस ड्रामे का एंड हो जाता है। तो जी दोस्तों, आप लोगों के ख्याल में इस ड्रामे का एंड यही होना चाहिए था या फिर फरहत और माही को एक हो जाना चाहिए था? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।